वेलकम बैक गाइस। अब हम बात करने वाले हैं वी केयर के प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन पेज को बनाएंगे और उसके साथ हम उसका जो है वैलिडेशन देखेंगे कि भाई आपका जो सेशन वैलिडेशन लगाएंगे, आपका यूज़र जो है एक वही होना चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपका ही यूज़र लॉगिन होना चाहिए और ऐसा नहीं हो कि डेटाबेस में दूसरा कोई यूज़र है और लॉगिन हो जाए सेम नेम से, तो वो हमने बना रखा है। तो अब हम इसी चीज़ को बनाएंगे, तो दैट्स चलिए इसके लिए हम सबसे पहले एक लॉगिन डॉट पी फाइल बनाएंगे। तो चलिए आप पी पे आते हैं और ऑलरेडी ये बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि मुझे क्रोम में आना है और सीधा सीधा वी केयर को बस कॉल कर देना है और उसके बाद वो आपको बता देगा कितनी फाइल्स आपके पास है। साइन अप लॉगिन डॉट पी हाँ अवेलेबल है। यहाँ पर आपको सिंपल सा बेसिक सा कोड देना है HTML और CSS के थ्रू। तो आप सबसे पहले इसको Ctrl+A करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे वी केयर लॉगिन, ठीक है, वी केयर लॉगिन यहाँ पे मैंने लिख दिया। और उसके बाद आप यहाँ पे एक यहाँ पे एक आप बूटस्ट्रैप कॉल करेंगे। तो साइन अप में आते हैं, ओके, और साइन अप में आने के बाद बूटस्ट्रैप पहले कॉल कर लेते हैं। तो हमारी लिंक ये है बूटस्ट्रैप की, इसी को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लॉगिन में आ रहे हैं, तो स्पीड से हम इस वाले में काम करेंगे, ठीक है, तो ताकि हमारा जो है टाइम बचे। अब हमें क्या चाहिए, डॉट कंटेनर नाम की क्लास चाहिए, कंटेनर डॉट कंटेनर डॉट रो नाम की एक क्लास चाहिए 100% देने के लिए। अब यहाँ पे हम देंगे कॉल 3 की एक क्लास, कॉल 3 की हमने जो डिप दी है उसके देखिए, अब इस रो के अंदर हमने डॉट कॉल 3 की एक दी, ठीक है। 3 के बाद हम डॉट कॉल 6 दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि कॉल 6 की कॉल दे रहे हैं, आई मीन एक क्लास लगा रहे हैं और एक डॉट कॉल 3 की लगा रहे हैं। तो टोटल जो भी बूटस्ट्रैप 4 पे होते हैं 12 गिट्स होते हैं, तो 3 3 6 12 हो गया। अब इस 6 वाले में हम आते हैं, यहाँ पे एक H1 लगाते हैं, ठीक है। तो H1 लगाया, H1 में लिखा लॉगिन हियर, ठीक है, लॉगिन हियर डाल दिया। और इसके अंदर हम एक फॉर्म ले लेते हैं, फॉर्म हमारा क्लास नहीं लेना हमें, तो इसलिए हम डॉट लगाने के बजाय फॉर्म टैग लेने वाले हैं फॉर्म क्लास के बजाय। तो आपके बजाय यहाँ फॉर्म के अंदर आते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर हमें एक लेबल चाहिए, तो इसके लिए हम डॉट फॉर्म ग्रुप लगा देते हैं, फॉर्म ग्रुप के अंदर हम एक लेबल लगा लेते हैं। तो लेबल हमारा टैग है, लेबल टैग के अंदर हम इसमें यूज़र नेम डाल देते हैं, यूज़र नेम, ठीक है। और दूसरा लेबल इसके, ठीक है, इस इनपुट के अंदर ही, इस लेवल के अंदर ही हम एक जो है इनपुट टाइप ले लेते हैं बिना फॉर्म कंट्रोल के। इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट होगा और इसके अंदर हम नेम देंगे यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। और चाहते हैं प्लेस होल्डर लगाना, तो हम प्लेस होल्डर लगाएंगे कि यूज़र नेम हियर टाइप योर यूज़र नेम, ठीक है। और इसके बाद हम इसी लेवल के फॉर्म ग्रुप को एक और कॉपी करेंगे, एक हमारा बन गया इनपुट फील्ड। अब ये दोबारा हम बना रहे हैं सेम चीज़ को, तो यहाँ पर हम डालेंगे पासवर्ड, ठीक है, और पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड का P कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और इनपुट टाइप जो है टेक्स्ट के बजाय यहाँ पे पासवर्ड आएगा, PASSWORD, और नेम आ गया। और नेम आने के बाद यूज़र नेम टाइप, ठीक है, टाइप ठीक है। और अब हम इसको चल कर रिफ्रेश मार लेते हैं एक बार, तो आपको देखिए बीचों बीच ये डेटा आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अभी हमको क्या करना है, एक बटन टैग ले लेता हूँ, ठीक है, बटन ले रहा हूँ। बटन के अंदर आपकी क्लास लगा देता हूँ, क्लास हमारा एट्रीब्यूट है। देन इसके बाद हम लगाएंगे BTN और BTN प्राइमरी, BTN प्राइमरी ब्लू कलर दे दी है।
आपकी क्लास को, और यहाँ पर आप लिखेंगे लॉग इन। ठीक है, अभी ये लॉग इन ऐसे अलग अलग है, मैं चाहता हूँ एक साथ डालना, मैं लॉग इन साथ में कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये आपका लॉगिन हो चुका है, इस तरीके से आपका ये बन गया। अब आप इसको बीचों बीच में लाना चाहते हो तो इस कॉल 6 में आओ, यानी कि इस वाले डिव में आओ, यहाँ पे स्टाइल लगाओ, मार्जिन टॉप डालो, मार्जिन टॉप कितना 100 नहीं 200 पिक्सल कर दो। ठीक है, और इसको देखो 200 करने के बाद कुछ ऐसा आ गया। अभी आपका ये कुछ लुक अच्छा सा है। अभी आप इस पे जो है चाहते हो कि डेटा वेटा कैसे करना है तो आप कर सकते हो। तो अब हमें क्या है कि इस डेटा को लेना है और इसी के थ्रू लॉगिन कर देना है। तो सिंपल है कि हम इस लॉगिन बटन के प्रेस होने पर ये डेटा ले पाएंगे। तो इस लॉगिन बटन का नेम देख लेते हैं। तो अब इस बटन को भी हमें नेम देना पड़ेगा। तो आते हैं इस बटन को, आए कहाँ है हमारा BTN और नाम दिया। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे काम करेगा। हम यहाँ पे देंगे लॉग इन। तो चलो देख लेते हैं। PHP का कोड सबसे टॉप पे ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसीलिए ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो बाद में। ठीक है, तो ये हमारा PHP का कोड स्टार्ट हो गया। अभी हम यहाँ पे इफ इस सेट देखेंगे। इफ इस सेट इज अ फंक्शन जो बता रहा है कि कुछ सेट है। तो $_post के थ्रू हमने क्या नाम दिया है, हमने दिया है नाम लॉगिन। तो वेरिएबल का नेम जो है वो है लॉगिन। इफ इस सेट तो आपको ये अंदर ला देगा, अंदर ला के इको करा दो बटन बटन वर्किंग। ठीक है, और बटन वर्किंग इज ठीक है। वैसे आपने इसको रिफ्रेश मारा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्लिक किया, अभी भी कोई इशू है क्या? ओके, आ रहा है इशू, क्योंकि मैंने इसको पोस्ट दिया ही नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट उठा के लेके आए। हमारा फॉर्म क्या है, फॉर्म में एक्शन मेथड, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है। तो अब मेथड में आए, यहाँ पे हमें डालना होगा पोस्ट। रिफ्रेश मारा, अब हम लॉगिन किए तो बटन वर्किंग लिख के आ गया। तो ठीक है गाइस, अब भी क्या है कि अब हमें इसमें डेटा चाहिए होगा। तो चलो डेटा ले लेते हैं सबसे पहले, उठकर ऊपर है। ओके, तो इससे हमारे डेटा कैसे आएगा। अब हम जो इनपुट टाइप है उनके नेम देखते हैं। तो इनपुट टाइप हमारा है इनपुट टाइप क्या है, यूज़र नेम के अंदर यूज़र नेम, पासवर्ड के अंदर नेम है पासवर्ड। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे चेंज नहीं किया, यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड कर देता हूँ। अभी हमारा जो भी इनपुट टाइप का नेम लेबल है वही उसका नेम है। जितने भी इनपुट टाइप है, लेबल इज़ नेम इक्वल्स। तो हम इसको कर रहे हैं, एक हम लिखते हैं यूज़र नाम का हम वेरिएबल बनाते हैं। हम कहते हैं MySQL रियल स्कैप स्ट्रिंग, MySQL अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर स्केप SCAPE। ठीक है, स्कैप अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के अंदर हमें $कॉन नाम का वेरिएबल पास करना होता है। और इसके अंदर आपको $_post या उस वेरिएबल को पास करना होता है जिसे आप सिक्योर कर रहे हो। तो $_post के थ्रू हम वेरिएबल उठा रहे हैं, कौन सा, यूज़र नेम का। तो हम यूज़र नेम का हमने वेरिएबल उठा लिया है। ठीक है, अभी ये सिर्फ एक डेटा उठा लिया, सेम चीज़ इसको दूसरा बार भी उठाएगा। Ctrl+C किया, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट आया। यहाँ पे हमें यूज़र नेम को, इस वाले पार्ट को बस MD5 के अंदर कर देना है, Ctrl+X करना है और MD5 को कॉल करना है। MD5 के अंदर हमें स्ट्रिंग डाल देनी है, स्ट्रिंग हमारा वही है, और यहाँ पर हम इसको PST डाल देंगे, एक नया नाम दे रहे हैं PST। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपकी सेट हो चुकी हैं और दोनों यहाँ पे डेटा आ चुके हैं। लाइन नंबर 5, अनडिफाइंड रियल स्कैप स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा कनेक्शन तो आया ही नहीं, कनेक्शन को हमने अभी तक इंक्लूड नहीं किया है। तो आते हैं, इसको इंक्लूड कर लेते हैं। con.php के थ्रू हमने इंक्लूड कर लिया, con.php के थ्रू हमने इंक्लूड किया है। अब ये आपका एरर नहीं शो करेगा।
ये देखिए अब सही है। ठीक है, अभी आपका ये डेटा आ चुका